बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश व्लॉग्स। और आज ना मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कि मेरी हो रही अम्मी के घर से वापसी। अच्छा ये है कि ये वीडियो ना बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। मैं जो हूँ ना, मैं आ चुकी हूँ ससुराल में, लेकिन 2-3 दिन पहले आ चुकी थी और ये वीडियो अब अपलोड कर रही हूँ। और कुछ मेमोरीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और ये जी छोटू जो है ना, ये मेरी सिस्टर का बेटा, ये बातें बड़ी प्यारी करता है। तो इसकी बातें इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के सुनाती हूँ। तो आप भी कहोगे कि पता नहीं कहाँ पे नूरिश गुम हो जाती है कि एक दिन वीडियो आती है और 2-3 दिन मैं गायब रहती हूँ। तो उसकी भी कोई वजह है, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है कि कुछ मसरूफियात चल रही है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। और बस अभी इस छोटे की वीडियो देखें। आप तरफ देखो ना, तुम्हें क्या हुआ है? तुम बड़े प्यारे हो, छोने छोने हो, छोने हो। आप भी हो, आप भी हो, आप भी हो, आप प्यारी हो ना। क्या है, मैं इनका इंटरव्यू ले रही हूँ, मैं आपके भैया का इंटरव्यू ले रही हूँ। हैं? हाँ, वालेकुम अस्सलाम। आप इधर हो, सारिम इधर आओ, सारिम, सारिम इधर आओ। सारे क्यों नाराज हो, क्यों नाराज हो? आप क्या देखने लगे हो? कार्टून देखने लगे हो? अच्छा अच्छा जी। ये जो छोटू है ना, चिंटू, ये भाग के दूसरे रूम में आ गया था, फिर मैं इसके पीछे पीछे दूसरे रूम में आ गई। मैंने कहा आज मैं इसका इंटरव्यू क्यों ना लूँ। और इतनी प्यारी से माशाल्लाह से बातें करता है ना ये। तोतली तोतली सी। नहीं, कोई कोई जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल क्लियर भी बोलते हैं, और कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो बिल्कुल ना समझ ही नहीं आते। इस टाइम पे इससे मैं ये पूछ रही थी कि ये वाइटनर किसने लगाया है अम्मी के जहेज़ वाली चेयर्स पे। तो कह रहा था कि मैंने लगाया है। मैंने कहा बहुत गंदे काम किए हैं तुमने, हैं। तो फिर कहते हैं नहीं नहीं, आप दूसरी भी चेयर देखो, दूसरी भी चेयर पे भी ना मैंने ये काम किए हैं। इतने फ्रीली ये मुझसे ना गुफ्तगू कर रहा था। और ये है कि इसके पापा जो हैं वो काम पे चले गए हैं, मीन के जॉब पे गए हुए हैं। और उनकी जॉब ऐसी है कि वो तकरीबन 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स आते हैं या 2 मंथ्स आ जाते हैं। तो ये है कि बस इसके पापा कहीं दूर गए हुए हैं। तो इसे मैं कह रही थी कि आप मामा का ख्याल रखते हो? कहते हैं हाँ मैं मामा का ख्याल रखता हूँ। तो अभी कह रहा था कि मुझे पैसे दो ना, तो मैं ले के आऊँ चीज़ अपनी मम्मा के लिए, ब्रेड वगैरह। सुना ना, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? हैं? क्या कर रहे हो तुम? बड़े बड़े हो गए हो, बड़े हो गए हो। चल मामा के लिए फिर बंद और ब्रेड लेके आओ मार्केट से। आपके पापा घर पे नहीं है ना? पैसे दो। चल हुरैन मिशकात, इसको पर्स में से पैसे निकाल के दो, ये लेके आए। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? हैं? मदिया आंटी है, मदिया आंटी है। आप ही बहुत अच्छे हो। शेक हैंड करो, शेक। अच्छा आपने नोट किया होगा कि मैं इससे बातें कर रही थी तो मेरी बेटी आस पास यही उसे उलझन हो रही थी कि मामा इसका इंटरव्यू क्यों ले रही हैं, मुझसे बातें क्यों नहीं कर रही। तो फिर पहले भी आपने वीडियो में स्टार्टिंग में भी देखा था कि वो ना, जब मैंने इसे कहा कि तुम बहुत प्यारे हो, तो वो कहती है कि मैं भी प्यारी हूँ। मैंने कहा हाँ तुम भी प्यारी हो। तो फिर नहीं नहीं मैं नहीं प्यारी, आप मुझे ऐसे करती हैं वैसे करती हैं। अच्छा बच्चों में ना बड़ी वो होती है जेलसी। एक बच्चे को आप बहुत ज़्यादा प्यार दोगे ना तो वो दूसरा बहुत फील करता है। तो मेरी बेटी तो है ही बहुत लाडली, वो तो इतना फील करती है ना। है तो छोटी इसलिए। और अब जी केक मंगवाया गया था, किसी की भी बर्थडे नहीं थी, लेकिन इन सारे बच्चों ने यही एज्यूम किया हुआ था कि सबकी बर्थडे है। ये बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी। ये जी केक आया है। अच्छा केक जो है ये इनके मामू ही लेके आए थे। और 2 केक लेके आए थे, एक आलमंड केक था और क्रीमी केक। बट क्रीमी केक की कट किया, आलमंड केक पड़ा हुआ था फ्रिज में, वो कोई खाता ही नहीं है, बड़े खाते हैं बच्चे तो ये क्रीम ही, बस क्रीम के शौकीन है। और मेरा बेटा मजहबी हो गया है भाई, नमाजी हो गया है, वो तो मुंह छुपाता है बहुत ज़्यादा। बस अभी उसका यही है कि मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना तो मुंह छुपा लेगा, कहेगा नहीं आप मेरी वीडियो नहीं बनाया करें।
मैंने कहा ये भी कमाल की बात है। तो मैंने कहा जो मौलवी होते हैं, जो नमाजी होते हैं, जो अमामत करवाते हैं, जो मौलवी टाइप होते हैं, तो वो भी तो यानी कि किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो वीडियोस तो बनवाते ही हैं ना। तो कहते हैं नहीं नहीं आप मेरी ना बनाया करें। तो अभी इस टाइम पे ना मैं सिस्टर के घर आई हुई थी और सिस्टर के घर केक कट किया। तो केक कट करने के बाद जी कोई नाते सुनने का शौकीन था, नाते सुनी, और किसी ने नगमे सुनने के शौकीन थे, किसी ने नगमे सुने। तो मैं अपनी सिस्टर के घर थोड़ी देर के लिए ही गई थी, वरना ज़्यादातर टाइम मेरा अम्मी के घर ही ना गुजरता है। तो बस अभी जाने का टाइम था, ये शाम का टाइम है, क्योंकि गर्मी इंतहा की गर्मी थी और इस इंतहा की गर्मी में ना शाम को निकले हम लोग। अल्लाह ताला ने बस जाते हुए मैं अपनी बेबे से मिली। मेरी नानी अम्मा जब दुआएं देती हैं, अच्छा मुझे ना जब नानी अम्मा को मैं देखती हूँ मुझे दादी अम्मा याद आती हैं। दादी अम्मा भी ना ऐसे ही सेम दुआएं देती थी, और जब भी बस बड़ों से मिलो, जब भी आओ जाओ मिलते हैं तो बहुत दुआएं मिलती हैं। और अम्मी भी बहुत दुआएं देती हैं, और मैं सैड बहुत होती हूँ अम्मी के घर से जब मैं वापस आती हूँ तो एक अजीब सी ना सैडनेस सी होती है, मूड अच्छा नहीं होता जब अम्मी के घर से मैं वापस आती हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब घर पहुँचती हूँ तो मैं सेट हो जाती हूँ, फिर घर के कामों में मैं मगन हो जाती हूँ, बिज़ी हो जाती हूँ ना, तो फिर मैं सेट हो जाती हूँ। अभी मैं वापस जाऊंगी तो बाजी तैयार हुई हुई होंगी, क्योंकि बाजी ने पिंडी जाना है ना, तो बाजी पिंडी घर से ना स्टॉप तक आए, और स्टॉप पे गाड़ी तो खड़ी हुई थी, बट गाड़ी वाले ने बहुत टाइम लगाया, 15-20 मिनट तो उसने लगाए होंगे खड़े खड़े, और इतनी हब्स थी ना। और हम लोग तकरीबन तकरीबन 1.5 घंटे में चकवाल पहुंच गए थे। और चकवाल जब पहुंचते तो यहाँ पे मोस्टली चिंची ही चलते हैं शहर के अंदर, तो चिंची पे बैठे और राहत से ना मैंने अपनी भांजियों के लिए फिर पेस्ट्रीज़ वगैरह ली। और ये जी मेरे बेटे को पापा ने ले के दी है एक बोर्ड सी पुरानी, जो बोर्ड जिसमें वो मोमबत्ती रख के ना चलाते हैं, तो ये लेके दी है। खैर हमें अपना बचपना याद आ जाता है जब मैं ये देखती हूँ बोर्ड, हम भी ऐसे ही करते थे, चलाते थे। अब तो बहुत कम नज़र आती हैं ऐसी बोर्ड। तो सेकंड डे को बस ये था कि फिर घर की सफाई वगैरह की, अपने रूम की डस्टिंग वगैरह की। डस्टिंग वगैरह करने के बाद जो सूटकेस में रखे हुए थे कपड़े वगैरह वो सारे निकाले और तय किए। और जब अम्मी के घर से वापस आओ तो फिर बस एक नए सिरे से ना वो सफाई वगैरह, रूम की डस्टिंग वगैरह और सारी करनी पड़ती है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये छोटू सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। जो न्यू व्यूवर्स हैं और जो ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, सबका बेहद शुक्रिया। जो मेरी 3-4 दिनों के बाद भी जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना, तो देखते हैं और कमेंट करते हैं। तो सबका बेहद शुक्रिया। आप ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे ना दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी बेटी भी ना कपड़े तय करवा रही है साथ में माशाल्लाह से। और बस कोई ना कोई काम जब मैं करती हूँ ना तो साथ में करवाती है वो भी। और बस अभी ये था कि कपड़े वगैरह तय कर लिए थे, और मैंने काम भी ना सारा सुबह का जो मॉर्निंग टाइम में ना जो सफाई वगैरह होती है, क्लीनिंग की रूटीन होती है, वो तो मैंने कर ली थी सारी। तो अब बस कपड़े वगैरह रह गए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज की तो रूटीन जो थी, मीन के काम वगैरह वो हो गए थे सारे। जो कपड़े रखने वाले थे ड्रॉर्स में वो रख दिए थे, और जो धोने वाले थे वो बास्केट में डाल के मैं अभी ऊपर लेके जा रही थी। और मेरी अभी हिम्मत नहीं हो रही थी कपड़े धोने की, तो मैंने कहा कल मशीन लगा लूँगी, अभी फ़िलहाल इतना ही बहुत है। तो अभी मैं चाहती हूँ इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।